Hello बच्चों, let's read the question. The question is when the electron in the hydrogen atom jumps from second orbit to first orbit, the wavelength of radiation emitted is lambda. When the electrons jumps from third orbit to first orbit, the wavelength of emitted radiation would be. जब वो सेकेंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो वेवलेंथ लैम्डा है. अगर वो थर्ड से फर्स्ट में आए तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी ये हमें बताना है, विच इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है. अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है या वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो इमिटेड होता है एक ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, दैट इज गिवन बाय 1/लैम्डा इक्वल्स टू आर, जहां पर आर आपका क्या होता है, रिडवर्क कांस्टेंट होता है. 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. ये हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास. अब हमसे क्या कह रखा है कि पहली बार में तो उसका जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, सेकंड से फर्स्ट में हो रहा है. ठीक है, इसका मतलब n आपके पास n1 जो है वो 1 है और n2 जो है आपके पास वो कितना है, 2 है. ठीक है, वो कहाँ से जा रहा है, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है. ठीक है, तो आपके पास n1 सॉरी n2 जो आपके पास n1 जो आपके पास हो जाएगा वो आपके पास ये 1 हो गया और ये 2 हो गया. तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो देखिए 1/लैम्डा इक्वल्स टू आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/लैम्डा इक्वल्स टू आर 1/1 माइनस 1/4, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर, यहाँ से हम आर निकालेंगे तो आर मेरे पास आ जाएगा 4/3 लैम्डा. ये मैंने यहाँ से आर की वैल्यू निकाली है. ठीक है, अब मैं सेकंड केस की बात करती हूँ. तो फर्स्ट केस हो गया. सेकंड केस में हमसे कहा जा रहा है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हो रहा है थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में. मतलब n1 जो मेरे पास है वो अभी भी 1 है और n2 जो हो गया वो हमारे पास कितना हो गया, 3 हो रहा है. अब जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, थर्ड से फर्स्ट में हो रहा है. ट्रांजिशन कुछ इस तरह से होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं इस तरह से. और इलेक्ट्रॉन जो आता है वो ये n इक्वल्स टू 1 हो गया जो कि ग्राउंड स्टेट होता है. फिर n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4. फर्स्ट केस में फर्स्ट से 2 में आ रहा था, अब सेकंड केस में थर्ड से सॉरी 2 से 1 में आ रहा था, अब 3 से 1 में आ रहा है. ये वाला ट्रांजिशन हो रहा है. तो अब हम वापस से क्या करेंगे, 1/लैम्डा डैश हो जाएगा अब वेवलेंथ विच इज इक्वल्स टू आर 1/1 माइनस 1/3 का स्क्वायर विच इज 9. ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने पर देखिए वैल्यू हमारे पास जो आएगी लैम्डा डैश जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 9/8 आर. और आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो लैम्डा डैश मेरा कितना हो जाएगा, 9/8 इंटू आर की वैल्यू 3/4. 1/r की वैल्यू लिखनी है तो उल्टी हो जाएगी, आर की वैल्यू 3/4 हो जाएगी लैम्डा. यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 3 जा दिस इज 27/8 4 जा 32 लैम्डा. ये मेरे पास क्या आ गया है, नया लैम्डा डैश आ गया है, नई वेवलेंथ आ गई है अगर ट्रांजिशन 3 से 1 में हो रहा है, 27/32 लैम्डा. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.